सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु में। और आज से आप लोगों की इंग्लिश की क्लासेस शुरू हो रही हैं और आज इंग्लिश की फर्स्ट क्लास है और इंग्लिश की वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी इसी चैनल पे। और इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम इंग्लिश में ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं कि जिससे कि आपका बिल्कुल अंग्रेजी का डर हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और बिल्कुल एक समझ लीजिए आपका नज़रिया बदल जाएगा कि अंग्रेजी क्या इतनी भी ईजी हो सकती है। तो सबसे पहले हम इंग्लिश में बात करते हैं इंग्लिश का बहुत ही बेसिक पॉइंट या जहाँ से इंग्लिश की शुरुआत होती है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। अब देखो, अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो पार्ट ऑफ स्पीच सब लोग जानते हैं, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, सब लोग जानते हैं। लेकिन ये रटी हुई चीज़ें आपने अभी तक जो जानते हैं वही जानते हैं। लेकिन आज जो चीज़ें आप बिल्कुल सीखने वाले हैं, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा आपको सीख के और बिल्कुल नई नई चीज़ें आप आज वीडियो में सीखेंगे कि क्या पार्ट ऑफ स्पीच क्यों बनाया गया, क्यों इनका यूज़ पड़ा, इंग्लिश में हमें क्या काम पड़ता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो सबसे पहले बाकी इन पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे जब आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए आज हम केवल आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या काम है। सबसे पहले हम बात करेंगे हम नाउन की। किसकी बात करेंगे? नाउन की। नाउन क्या होता है आप सब लोग जानते हैं। हिंदी में भी मैं आपको इसको बता दे रहा हूँ, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संज्ञा बोलते हैं। अब बिना नाउन, देखो नाउन क्या होता है सब लोग जानते हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस आर थिंग। देखो ये सही है, ये परिभाषा कोई भी आपकी गलत नहीं कर सकता है। लेकिन आज जो आप सीखने वाले हैं नाउन के बारे में, आपने सोचा भी नहीं होगा कि नाउन क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले अभी तक जो आपको याद है कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस आर थिंग, वो भी सही है। लेकिन आज से आपको नाउन क्या करना है, कैसे पहचानना है, तो ध्यान रखेंगे। तो नाउन क्या है? नाउन को हम संज्ञा भी बोलते हैं। और नाउन का यूज क्यों करना पड़ा आपको सबको पता है। और सब लोग सेंटेंस लिखते हैं इंग्लिश में, सब लोग सेंटेंस देखते हैं। तो नाउन क्या होता है? देखिए नाउन क्या है, नाउन को आपको कैसे ध्यान रखना है, नाउन कैसे पहचानना है आपको। तो नाउन का दो जगह पे यूज होता है। पूरी इंग्लिश में नाउन का सिर्फ दो जगह पे यूज होता है। और वो दो जगह कौन कौन सी हैं? तो नाउन को या तो आप किसकी जगह पे यूज करते हो, या तो आप यूज करते हो सब्जेक्ट की जगह पे, और या तो फिर आप किसकी जगह पे यूज कर सकते हो? ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो वो आपकी परिभाषा जो है वो कोई भी गलत नहीं कर सकता कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस आर थिंग। लेकिन नाउन का यूज कहाँ कहाँ पे होता है इंग्लिश में? नाउन का यूज होता है सब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो आप एक नई परिभाषा से ध्यान कर लीजिए कि अगर दुनिया में कोई भी वर्ड, मैं पूरे ऑल वर्ड की बात कर रहा हूँ पूरी इंग्लिश में, अगर दुनिया का कोई भी वर्ड या तो उसको सब्जेक्ट की जगह पे यूज कर दिया जाए या तो उसको ऑब्जेक्ट बना दिया जाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ नाउन ही होगा और कुछ भी नहीं हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत बड़ी है कि अगर कोई वर्ड जो सब्जेक्ट बन सकता है या ऑब्जेक्ट बन सकता है, वो नाउन के अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है। अब बात आती है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट आप लोग सब लोग जानते होंगे। सब्जेक्ट पहचानने का आज आपको तरीका बता दिया जाए। तो सब्जेक्ट आप दो वर्ड का यूज करके निकालते हो। एक तो आपके पास वर्ड है व्हाट और दूसरा वर्ड है आपके पास में, एक है व्हाट और दूसरा है हु। व्हाट और हु। तो जो सब्जेक्ट आप फाइंड करते हो, ये दो शब्दों के माध्यम से फाइंड करते हो, व्हाट और हु। अगर हिंदी में कहें तो व्हाट को क्या बोलते हैं? क्या, और हु को क्या बोलते हैं? कौन। यानी कि जो भी वर्ड सेंटेंस में व्हाट और हु का मीनिंग देगा वो कौन होगा? वो सब्जेक्ट होगा। और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं? ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं? ऑब्जेक्ट पहचानते हैं व्हाट से और whom से। ऑब्जेक्ट पहचानते हैं व्हाट से और whom से। अब व्हाट का मतलब क्या है अभी बताया गया, और whom का मतलब क्या होता है? किसे या किसको। whom का मतलब क्या होता है? किसे या किसको।
तो अब आप सब्जेक्ट निकालने का तरीका सीख लीजिए। आप जब भी आपको कभी कंफ्यूजन हो कि सब्जेक्ट क्या है, तो व्हाट और हु का यूज करके आप सब्जेक्ट निकालते हैं, व्हाट और हुम का यूज करके आप क्या निकालते हैं, ऑब्जेक्ट निकालते हैं। अब बात आती है कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि व्हाट यहां पर भी है, व्हाट यहां पर भी है। तो अब एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पूरी दुनिया में दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो कोई चीज सजीव हो सकती है, या तो क्या हो सकता है, या तो निर्जीव हो सकता है। तो हु से क्या होगा, अब देखो हु क्या कह रहा है, व्यक्ति की तरफ इशारा करेगा, यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट कैसा होगा, अगर आपका सब्जेक्ट कैसा होगा, अगर आपका सब्जेक्ट होगा लिविंग, अगर आपका सब्जेक्ट होगा लिविंग तो किससे फाइंड करोगे, हु से। और अगर सब्जेक्ट होगा कैसा, निर्जीव होगा, अगर आपका सब्जेक्ट कैसा होगा, निर्जीव होगा या नॉन लिविंग होगा, तो वो क्या किससे फाइंड करोगे, व्हाट से फाइंड करोगे। सेम एज ऑब्जेक्ट में भी, अब ऑब्जेक्ट में हुम से कैसा ऑब्जेक्ट निकलता है, हुम से पता चलेगा आपका सजीव ऑब्जेक्ट, और व्हाट से कैसा पता चलेगा ऑब्जेक्ट, व्हाट से पता चलेगा निर्जीव ऑब्जेक्ट। तो व्हाट से सब्जेक्ट भी पता चलता है और व्हाट से ऑब्जेक्ट भी पता चलता है। तो आप देखो, आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, इन दो वर्ड्स का यूज करके, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, इन दो वर्ड्स का यूज करके। अब आप एक नई परिभाषा ये भी बना सकते हैं। अब देखो, एक परिभाषा तो आपकी हो गई नाउन की, जो व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं या नाउन कहते हैं। लेकिन अब एक नई परिभाषा हमारे पास यहाँ से क्या बन के आ गई, अब आप लोग देखो नई परिभाषा क्या बन के आ गई कि जो भी वर्ड या तो सब्जेक्ट बन जाए या तो ऑब्जेक्ट बन जाए, वो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, नाउन के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानना है, तरीका बताया गया, अभी हम इनको सेंटेंसेस में अप्लाई करके भी दिखाएंगे आपको। तो अब डेफिनेशन क्या बन गई, डेफिनेशन हमारी ये बन के आ गई, द वर्ड्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ, किसकी जगह पे, इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज नाउन, जो भी शब्द या तो सब्जेक्ट की जगह पे यूज होता है या तो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होता है, वो केवल और केवल क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये परिभाषा है कि जो वर्ड या तो सब्जेक्ट बन जाए या ऑब्जेक्ट बन जाए तो वो नाउन ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता है। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दो तरीके से निकालना है, व्हाट से और हु से सब्जेक्ट पता चलेगा, और व्हाट से हुम से ऑब्जेक्ट भी पता चलेगा। व्हाट से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसा पता चलेगा, निर्जीव दोनों, और हु से सजीव सब्जेक्ट और हुम से सजीव ऑब्जेक्ट पता चलेगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर अभी हम सेंटेंसेस में इनको अप्लाई करके आपको दिखाते हैं कि ये कैसे आपको निकालेंगे, नाउन कैसे पहचानेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। तो अब हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जिसमें आपको ये पहचानना है कि नाउन क्या है, कहाँ पे कोई भी वर्ड नाउन कैसे बन सकता है। अब आप देखेंगे, देखो नाउन के साथ साथ में हम एक चैप्टर की और बात करते चलें, क्योंकि नाउन का साथी कौन होता है भाई, नाउन और प्रोनाउन क्या होता है, आप लोग सब लोग जानते होंगे। प्रोनाउन को क्या बोलते हैं, सर्वनाम, यानी कि जो काम नाउन कर सकता है वो काम प्रोनाउन भी कर सकता है। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग कि नाउन प्रोनाउन सेम है, बस अंतर क्या है, जो काम नाउन कर सकता है वही काम प्रोनाउन भी कर सकता है। प्रोनाउन का यूज क्यों किया जाता है, आपको सबको पता है कि प्रोनाउन का यूज करते हैं इसलिए ताकि बार बार नाउन का यूज हमें ना करना पड़े। इसलिए क्या चैप्टर बनाया गया, इसलिए चैप्टर बनाया गया क्या हमारा, प्रोनाउन, जिससे कि बार बार आप नाउन का यूज ना करें। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो प्रोनाउन है ये क्या करता है, ये रिप्लेस करता है। क्या करेगा, ये रिप्लेस करता है किसको, नाउन को रिप्लेस करता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी बात है कि नाउन प्रोनाउन कभी एक साथ नहीं आते हैं। नाउन प्रोनाउन कभी एक साथ नहीं आते हैं, प्रोनाउन नाउन की जगह पे आता है। जैसे कि अगर हम एक वर्ड लिख रहे हैं राम एंड ही, मान लो हमने एक वर्ड लिखा राम एंड ही, और दूसरा हमने एक वर्ड लिख दिया राम ही। अब आप लोग समझ गए होंगे, क्या आपने कभी राम ही लिखा देखा है भाई? अगर हम देखें, राम क्या है, नाउन है, ही क्या है, प्रोनाउन है, तो क्या कोई ऐसा वर्ड आपने कभी लिखा देखा है? लेकिन ये सही है,
ये आप क्या कर रहे हैं, ये देखो सही है, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या लगा है, एंड लगा है, यानी कि साथ साथ नहीं है, दो अलग अलग व्यक्ति हैं। राम कोई अलग है और ही कोई अलग थर्ड पर्सन है, लेकिन राम ही होता है क्या, राम ही गलत होता है। तो ये ध्यान रखना है, नाउन प्रोनाउन एक साथ नहीं आते कभी भी। किसकी जगह पे होता है, प्रोनाउन आता है हमेशा नाउन की जगह पे आता है प्रोनाउन। अब जैसे कि अगर हम बात करें कि बहुत एक सेंटेंस है कि दिस इज माई पेन, मान लो कि है दिस इज माई पेन। अब यहाँ पे बहुत लोग समझते हैं कि माई क्या है, तो माई क्या है आप लोग बताएंगे, माई क्या है। अब देखो बहुत लोग समझते हैं कि यहाँ पे माई प्रोनाउन है, क्या है, माई प्रोनाउन है। अगर मान लो माई प्रोनाउन है तो पेन क्या है फिर, तो नाउन है, तो फिर ये वाला पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा कि नाउन प्रोनाउन लगातार नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पे नाउन प्रोनाउन लगातार आएंगे। तो अब एक चीज़ ये क्लियर हो गई कि यहाँ पे माई प्रोनाउन तो नहीं है। क्या क्लियर हो गया कि यहाँ पे माई प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पे माई क्या है ये अभी हम आपको बताते हैं। तो इससे पहले अभी हम देख रहे थे जो, तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोनाउन है वो प्रोनाउन नाउन की जगह पे आता है, नाउन के साथ में नहीं आता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो अब हम कुछ सेंटेंसेस, अब उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग कि नाउन और प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। तो नाउन और प्रोनाउन सेम है, बस नाउन की जगह पे आप प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। और अब हम सेंटेंसेस में यूज़ देखते हैं इनका कि कैसे आपको पहचानना है कोई भी वर्ड कैसे नाउन बन सकता है। तो अब जैसे कि आपको सबको पता होगा कि दुनिया में कोई भी सेंटेंस सिंपल लिखा हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखते हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखते हैं, वर्ब, और वर्ब के बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लिखते हैं, अदर वर्ड्स लिखते हैं। तो अभी हमने क्या बताया, सब्जेक्ट कौन बनेगा, अब सब्जेक्ट बन सकते हैं दो, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, क्योंकि एक ही चीज है। अब ऑब्जेक्ट भी कौन बन सकता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो जो दुनिया में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन जाए वो नाउन और प्रोनाउन के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन जाए तो नाउन है या प्रोनाउन है, तीसरा कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे कि अब हम सेंटेंस लिखते हैं, मान लो हमने फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है कि मोहन लाइक्स स्विमिंग, मोहन लाइक्स स्विमिंग। दूसरा सेंटेंस लिखा कि ही इज स्विमिंग। अगला है थर्ड एग्जाम्पल है श्याम इज रीडिंग अ बुक। और चौथा हमने एग्जाम्पल लिखा है रीडिंग इज अ गुड हैबिट। अब ये चार एग्जाम्पल्स आपके पास में लिखे हुए हैं, तो आपको करना क्या है, अब चारों में आपको पहचानना है कि कौन सा वर्ड नाउन है या कौन सा वर्ड प्रोनाउन है। तो अभी हमने जस्ट आपको बताया 1 मिनट पहले कि प्रोनाउन और नाउन कौन हो सकता है, अगर वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी निकालना हमने बताया है आपको। अब स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो मोहन क्या है, तो मोहन है यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है कि नहीं है मोहन, तो मोहन है यहाँ पे सब्जेक्ट। और लाइक क्या है भाई, पसंद करना क्या है, वर्ब है। और वर्ब के बाद में अब आपको क्या देखना है, स्विमिंग क्या है। और सब लोग जानते हैं स्विमिंग क्या है, तैरना है। तो ये रटी हुई चीजें हैं, आपको बस यही भ्रम दूर करना है आप लोगों का कि चीजों को रटना नहीं है, समझना है। अगर रटेंगे चीजों को तो भूल जाएंगे, जिंदगी भर कंफ्यूजन रहेगा। और अगर एक बार आप चीज समझ जाएंगे तो आप जिंदगी में कभी भी भूलेंगे नहीं। अब स्विमिंग बहुत लोग कहते हैं कि क्या है, वर्ब है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गई हमें, कमी किसकी पड़ रही है, कमी है ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब के बाद में जो भी होगा वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट होगा। अगर आपको चेक करना है जो हमने वर्ड बताया था तो कैसे चेक करेंगे। अब अगर हम कहें देखो मोहन सब्जेक्ट कैसे निकालते थे, व्हाट या हु का यूज करके। तो व्हाट कब पता चलता, अगर सब्जेक्ट निर्जीव होता है, कैसा सजीव है। तो अगर हम हु बराबर रखें कौन पढ़ रहा है, तो क्या बताओगे, मोहन पढ़ रहा है, सब्जेक्ट हो गया। अगर हम कहें कि कौन तैरना पसंद करता है, तो मोहन पसंद कर रहा है तैरना। अगर हम कहें ऑब्जेक्ट देख लें तो क्या पसंद करता है,
क्या पसंद करता है? तैरना। तो क्या का मीनिंग मिला कि नहीं मिला? व्हाट इक्वल टू आपको क्या मिल गया इसमें? व्हाट इक्वल टू मिल गया क्या? स्विमिंग। अब ये देखो यहाँ पे सब्जेक्ट भी तो व्हाट से पता चलता है, लेकिन सब्जेक्ट दो तो होंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब क्लियर हो गया कि स्विमिंग यहाँ पे क्या है? और ऑब्जेक्ट है। तो जब ये ऑब्जेक्ट है तो क्या वर्ब होगा ये या नाउन होगा? तो अभी आपने सीखा कि जो वर्ड ऑब्जेक्ट बन जाए या सब्जेक्ट बन जाए वो कौन हो सकता है? वो नाउन ही हो सकता है। समझ गए बात को? यहाँ पे स्विमिंग किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस। दूसरा, ही इज स्विमिंग। अगर हम सब्जेक्ट निकालें तो देखो यहाँ पे ही पर्सन है, तो हु बराबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कौन तैर रहा है? तो ही तैर रहा है, सब्जेक्ट हो गया। अगर कहें, अगर हम देखते हैं यहाँ पे स्विमिंग क्या है, अभी देखो आपने क्या देखा? स्विमिंग क्या देखा था यहाँ पे? स्विमिंग क्या है? नाउन है, लेकिन यहाँ पे स्विमिंग क्या है? अब देखो इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लाते हो आप? वर्ब लाते हो कि नहीं लाते हो? यानी कि स्विमिंग का यहाँ पे प्लेस वैल्यू क्या है? वर्ब की जगह पे है। और जब ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में है तो ये वर्ब बन गई, तो यहाँ पे इसको क्या नाम दोगे? वर्ब नाम दोगे। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है ऑब्जेक्ट? क्योंकि आप ऑब्जेक्ट निकाल लो ना। यहाँ पे हमने बताया था व्हाट बराबर निकाल लो, ऑब्जेक्ट निर्जीव है। तो क्या है यहाँ पे? अगर हम ये देखें तो ये हो सकता है कि ही इज स्विमिंग, वह तैर रहा है। अगर हम कहें क्या है, तो कुछ बता पाओगे क्या है? राम है, मोहन है, क्या लाइक करता है? कुछ नहीं पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ही इज स्विमिंग। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में कौन आती है? वर्ब। अभी आपने क्या देखा कि स्विमिंग वर्ब भी है, स्विमिंग नाउन भी है। तो अंग्रेजी में परफेक्ट मीनिंग आप तब तक नहीं बता सकते किसी भी वर्ड का जब तक कि उसका यूज सेंटेंस में ना किया जाए। अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं कि श्याम इज रीडिंग अ बुक। तो सेंटेंस मान लो आपको सब्जेक्ट पहचानना है, तो कैसे निकालोगे? सजीव देखा तो हु लगा दो। कौन पढ़ रहा है? हु बराबर क्या दिया है? श्याम। तो सब्जेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सब्जेक्ट। फिर कहें अब इज क्या है? इज है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आती है? आपको पता है क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब आती है, रीडिंग। अच्छा, अब आपको मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट निकालना है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बुक क्या है? निर्जीव है। अगर आपको कंफ्यूजन हो कि ये बुक ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? बुक क्या है? निर्जीव है। तो निर्जीव ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं? व्हाट का। तो व्हाट रख के देख लो यहाँ पे कि श्याम पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? तो क्या का आंसर क्या मिलेगा? बुक पढ़ रहा है। व्हाट इक्वल टू क्या मिल जाएगा? बुक। यानी कि यहाँ पे जो बुक है ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। समझ गए बात को? ये है ऑब्जेक्ट। और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो नाउन है कि नहीं है? अभी बताया गया बुक तो नाउन होता है। फिर हम अगला सेंटेंस देखते हैं कि रीडिंग इज अ गुड हैबिट। रीडिंग इज अ गुड हैबिट। अब हम देखो मान लो हमें पता करना है कि रीडिंग यहाँ पे नाउन है या नहीं है। तो रीडिंग किसकी जगह पे आया? सब्जेक्ट की जगह पे। और सब्जेक्ट की जगह पे आया तो नाउन होगा कि नहीं होगा? नाउन ही होगा, कुछ और हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे रीडिंग क्या है? यहाँ पे रीडिंग है नाउन, क्योंकि किसकी जगह पे आया है? सब्जेक्ट की जगह पे आया है। और अभी आपने यहाँ पे देखा रीडिंग क्या है? वर्ब है। और सेम वर्ड यहाँ पे क्या बन रहा है? सेम वही वर्ड क्या बन रहा है आपका? नाउन बन रहा है। और सेम वही वर्ड वर्ब बन रहा है, बस प्लेस का अंतर है। यही आपको समझना है, चीज़ों को रटना नहीं है। रटना नहीं है आज के बाद चीज़ों को, बस समझना है आपको सही से। तो यहाँ पे रीडिंग क्या है? सब्जेक्ट है। अगर मान लो डाउट हो रहा है तो सब्जेक्ट निकाल के देख लेते हैं। अब रीडिंग सजीव होता निर्जीव, सबको पता है रीडिंग निर्जीव है। तो क्या होगा? अगर हम कहें कि क्या अच्छी आदत होती है, अगर हम कहें क्या अच्छी आदत है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? कि पढ़ना अच्छी आदत है। व्हाट इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पे? व्हाट इक्वल दिया है क्या आपका? रीडिंग। तो क्या अच्छी आदत है? पढ़ना अच्छी आदत है। समझ गए बात को? तो अब आपने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे क्या? स्विमिंग यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे स्विमिंग वर्ब है, यहाँ पे रीडिंग वर्ब है, यहाँ पे रीडिंग क्या है? नाउन है। तो अंग्रेजी में परफेक्ट आप नहीं बता सकते जब तक किसी वर्ड का मीनिंग, जब तक कि उसका यूज सेंटेंस में ना किया जाए। अभी देखो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट देखो नाउन ही है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? अभी हमने बताया सब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं। तो देखो सब्जेक्ट नाउन है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है, सब्जेक्ट नाउन है, सब्जेक्ट नाउन है। अब ऑब्जेक्ट भी देखो नाउन प्रोनाउन ही होगा। यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? नाउन है। ऑब्जेक्ट क्या है? नाउन है। समझ गए बात को? अब हम एक सेंटेंस और लिखते हैं, 2-3 सेंटेंस, जिसमें कि आपका
और बचा हुआ है वो आपका दूर हो जाए। तो अगला जैसे कि मान लो हम एग्जाम्पल लिखते हैं, अगर बात करें हम, तो अगला एग्जाम्पल है माई मदर। अगला एग्जाम्पल है कि माई मदर इज कॉलिंग, माई मदर इज कॉलिंग मी, माई मदर इज कॉलिंग मी। दूसरा अगर हम बात करें कि ही इज स्कोल्डिंग मोहन, ही इज स्कोल्डिंग मोहन। अब यहाँ पे देखो क्या है, तो सब्जेक्ट क्या दिख रहा है आपको, माई मदर दिख रहा है। कैसे निकालेंगे, सब्जेक्ट सजीव है तो हु बराबर यूज कर दो फार्मूला। कौन बुला रहा है, माता जी बुला रही हैं, सब्जेक्ट हो गया। और अगर ये सब्जेक्ट है तो नाउन ही होगा, कुछ नहीं हो सकता है। किसको बुला रही हैं, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट निकालना है आपको, मी ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो अब यहाँ पे मी क्या है, सजीव होता, सबको पता है। तो ऑब्जेक्ट निकालने के दो तरीके, सजीव हो तो हुम लगा दो और निर्जीव हो तो व्हाट लगा दो। सजीव है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे फार्मूला, हुम। किसे बुला रही हैं, मुझे बुला रही हैं, यानी कि मुझे क्लियर हो गया, मी क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है। अभी हमने बताया था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन के अलावा कोई और नहीं हो सकता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो नाउन है सब्जेक्ट और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन है। अगर हम इसमें देखें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट प्रोनाउन है। किसको डांट रही हैं, हुम बराबर क्या दिया है यहाँ पे, हुम बराबर दिया है मोहन, तो मोहन को डांट रही हैं। मोहन कौन हो गए, मोहन हो गए ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है इसीलिए मोहन क्या है, नाउन है। समझ गए बात को। अभी हम और भी एक दो एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे कि बिल्कुल आपका क्लियर हो जाए आज ये जो कन्फ्यूजन बचा हुआ है। जैसे कि हम कहें, अभी हमने वर्ड यूज किया था ही, जैसे कि मान लो लिखा है ही लाइक्स डांसिंग, ही लाइक्स डांसिंग। अब जल्दी से बताएंगे कि इसमें डांसिंग क्या है। आपके मन में तुरंत आंसर आ गया होगा कि यहाँ पे डांसिंग है क्या। तो कुछ नहीं, फार्मूला देखो, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है ही। कौन बराबर भी यूज करके देख सकते हैं कि कौन लाइक करता है, ही लाइक करता है। तो सब्जेक्ट कौन हुआ, सब्जेक्ट हुआ ही हुआ, तो ही सब्जेक्ट हुआ। और सब्जेक्ट देखो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो यहाँ पे क्या है, ये प्रोनाउन है। अच्छा, क्या पसंद करता है, यहाँ पे क्या बराबर क्या दिया है, वॉट ही लाइक्स, वह क्या पसंद करता है, वह पसंद करता है क्या, डांसिंग, वो क्या पसंद करता है, डांसिंग। तो व्हाट इक्वल टू क्या दिया है, डांसिंग दिया है। तो डांसिंग यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो डांसिंग क्या माना जाएगा, नाउन माना जाएगा। अगर हम कह दें, अगर हम यहाँ पे कहते हैं लाइक्स क्या है, तो लाइक क्या है, लाइक है यहाँ पे आपकी वर्ब, पसंद करना। लेकिन अगला अगर आप सेंटेंस लिखते हैं कि डांसिंग इज माई फेवरेट, डांसिंग इज माई फेवरेट, डांसिंग इज माई फेवरेट। तो अब यहाँ पे मान लो आपको देखना, देखो यहाँ पे डांसिंग क्या था, यहाँ पे डांसिंग था आपका ऑब्जेक्ट, इसीलिए क्या कहलाया, नाउन कहलाया। यहाँ पे डांसिंग किसकी जगह पे यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से पहले कौन आता है, पता है आपको, सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे क्या, सब्जेक्ट की जगह पे कौन आया है, डांसिंग। तो मेरा क्या फेवरेट है, फार्मूला भी लगा सकते हैं आप, क्या फेवरेट है मेरा, डांसिंग फेवरेट है मेरा। तो अभी आपने यहाँ पे देखा डांसिंग क्या था, नाउन है, और यहाँ पे डांसिंग क्या है, यहाँ पर भी नाउन है। अगर हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दें ही इज डांसिंग, अगर हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दें ही इज डांसिंग, तो यहाँ पे डांसिंग क्या माना जाएगा, तो सब्जेक्ट क्या है आपका, प्रोनाउन मिला प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब मिली, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में कौन होता है, ऑब्जेक्ट या वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या होता है आपका, वर्ब होती है। तो यहाँ पे किसका काम कर रहा है, ये वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पे नाउन नहीं है। तो देख अभी आपने देखा डांसिंग सब्जेक्ट भी बना, डांसिंग ऑब्जेक्ट भी बना, और डांसिंग वर्ब भी बना। तो चीज़ों को आपको रटना नहीं है, चीज़ों को आपको समझना है। तो नाउन प्रोनाउन आपको ध्यान रखने हैं कि अगर कोई वर्ड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन जाए तो नाउन के अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है। और ये भ्रम आप बिल्कुल छोड़ दीजिए कि कोई व्यक्ति वस्तु स्थानीय हो सकता है। कोई भी वर्ड नाउन हो सकता है अगर उसका यूज या तो सब्जेक्ट की जगह पे हुआ
हुआ है या तो फिर ऑब्जेक्ट की जगह पे हुआ है। तो नाउन प्रोनाउन सेम होते हैं, प्रोनाउन नाउन की जगह पे काम करता है, जहां पे नाउन काम कर सकता है प्रोनाउन भी काम कर सकता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप समझ गए होंगे और कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट पार्ट के लिए जल्दी से जल्दी तैयार रहें। बिल्कुल नए तरीके से आप सीखेंगे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।